बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तियाक मीर आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। और जो मैच रात को हुआ और लाहौर कलंदर जिस तरीके से जीत गया, पता नहीं लोरियों को कौन सा गुस्सा था भाई साहब, हारिस रूफ का गुस्सा था या फिर फ़खर जमान का गुस्सा था कि उन्होंने ना फ़खर जमान को रखा हुआ था, बल्कि क्या रखा हुआ था तो वो तो ड्रॉप ही हुए थे। उनके ऊपर टेम्परिंग केस चल रहा था, उसकी वजह से उनको बाहर किया गया। और जिस तरीके से लोहरियों ने एक अच्छा स्टार्ट लिया, मोहम्मद नईम ने 60 रन बनाए और इस तरीके से बांग्लादेश के एक अच्छे बैटर जनाब परवेज़ हुसैन, उसने जो है ना 45 रन की इनिंग खेली और इस तरीके से अब्दुल्ला शफीक ने भी 33 रन की इनिंग खेली और इस तरीके से 185 रन्स का टारगेट बोर्ड पे सेट किया। और लोहरियों को एक बड़ा गुस्सा था कि भाई साहब हम जो भी टीम है हम उनको फेशोफाश कर दें। और इस तरीके से मैं समझता हूँ जो फिर बाद में मुल्तान सुल्तान ने बैटिंग की है उनको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने भी एक अच्छा कंपटीशन किया दूसरी टीम के अगेंस्ट। और साहबजादा फरहान अगर स्लो ना खेलता, मतलब कि 15 गेंदों पे वो अगर 30 या 32 रन बनाता, मतलब 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता, शायद वो रन चेज हो जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साहबजादा फरहान की ये नाकाबिले दीद इनिंग थी जो हमें बर्दाश्त नहीं हुई और इस तरीके से मुल्तान सुल्तान 20 रन से हार गया। मतलब कि आप देखें शान मसूद को, वो कितनी अच्छी इनिंग खेलता है, 45 रन खेलते हैं और इस तरीके से जो और भी बैटर हैं उन्होंने भी एक अच्छी इनिंग खेली और इस तरीके से वो बिल्ड करते जा रहे थे। और इस तरीके से जो है ना मुल्तान सुल्तान की भी एक अच्छी इनिंग थी। जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम ही है, लेकिन ये समझ लें कि मुल्तान सुल्तान ने एक अच्छा मतलब कि ये है कि कंपटीशन किया। और इस तरीके से अगर हम बात करते हैं आज के इस मैच में ख़ास तौर पर फ़खर जमान की, फ़खर जमान ने एक अच्छा सवाल किया कि भाई साहब आप मुझे टेम्परिंग केस में क्यों लगा रहे हैं। पता है कि अगर आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ है तो आप मीडिया पे दिखाएं और पता चले लोगों को, आप वैसे ही मतलब कि दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। ये एक पीसीबी को एक तमाचा है मुंह पे कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं। और इस तरीके से हारिस रूफ को देखें भाई साहब कि जब भी कोई ऐसा डेथ ओवर उससे निकलवाया जाए तो उससे नहीं होता। आज देखें मुस्तफिजुर रहीम ने जो अच्छी बॉलिंग की है, नो डाउट, जो मतलब 2 विकेटें ली हैं, शाहीन ने भी 1 विकेट लिया, सिकंदर रजा ने भी 1 विकेट ली है। और इस तरीके से आज मुस्तफिजुर की मतलब ये समझ लें उनको क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अब मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस इस पीएसएल में 2026 के पीएसएल में बहुत कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से वो पहले मीडिया पे होते थे, अब वो सीधा आके क्रिकेट में घुसे हैं, पीएसएल के अंदर घुसा है। ये चीज़ नहीं होती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी के अगेंस्ट हम जाएं, किसी के अगेंस्ट हम यहाँ पर बुरी बातें करें, लेकिन यह है कि हम एक सजेशन दे सकते हैं कि भाई साहब आपने क्या कुछ करना है ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को बैक करें। अच्छा जी, सब लोग कहते हैं कि सब लोग मीडिया पे आके आसान अजीब बातें करें। भाई साहब जो मीडिया का बंदा होता है ना, वो बाहर से देख रहा होता है कि कहाँ कहाँ से गलती होती है, अगर ये ना होता तो यहाँ से ये करता। अगर फिर वही चीज़ बार बार आप कर लें तो वो चीज़ फिर गलत हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि हर जो चीज़ हम आपसे शेयर करते हैं तो वो एक ऐसी मतलब एक ऐसे पॉइंट पे जाके लगे, फिर जो प्लेयर या जो भी इसको देख रहा होगा फिर वो उस पॉइंट को क्या करे, मतलब माइंड सेट में रखे और फिर उसी चीज़ को फॉलो करे। मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी है और आइंदा आने वाली जो भी वीडियो होगी वो एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो होगी, क्योंकि आज मैं जो है ना बड़ा परेशान हूँ। क्योंकि एक तरफ देखें कि एक दिन में प्राइसिंग पेट्रोल की जो है ना देखे जाए तो 458 मतलब 60 रन पे पहुंची थी और दूसरे दिन आज रात के वक्त जब शहबाज शरीफ ने ऐलान किया तो 80 रुपये कम होके 358 रुपये तक, सॉरी 378 यानी कि 370-80 रुपये तक पेट्रोल आपको अब मिलेगा। लेकिन अब गरीब बंदा क्या कुछ करे, जो यहाँ से मतलब लोग हैं वो क्या करेंगे यार। तो ये भी एक तमाचा है हमारे गवर्नमेंट के ऊपर कि आप क्या कुछ कर रहे हैं। तो हर तरफ मुसीबतें ही मुसीबतें, हर तरफ लोग तंग ही तंग है, चाहे वो स्पोर्ट के हवाले से हो, चाहे वो गवर्नमेंट के हवाले से हो, चाहे वो सियासी समाजी, हर तरफ लोग तंग हैं। क्यों कि पता नहीं कौन सा अजाब हमारे जो है ना सर पे आके बैठ चुका है। और दूसरी तरफ आज रात को जब ज़िलज़िला हुआ तो आपको चाहिए कि हम सबको चाहिए हम अल्लाह की तरफ रजू हो जाएं और अल्लाह को हम याद करें, नमाज़ें पढ़ें,
तलावतें करें, तो ये चीज़ हमसे छूटी जा रही है। तो ये चीज़ हमसे ना छूटे, हम एक मुसलमान घराने में पैदा हो चुके हैं, तो हर मर्द मुसलमान पर ये चीज़ फ़र्ज़ है कि वो नमाज़ पढ़े। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वकीमुस्सलात, तुम नमाज क्या करो, वक्त पर कायम करो। तो हमें चाहिए नमाज वक्त पर कायम करें। वीडियो बनती रह जाएंगी, सियासी लोग चलते रह जाएंगे, सियासी लोग अपनी सियासत को बहाल करते जाएंगे, सपोर्ट के लोग सपोर्ट में घुसे रहेंगे, लेकिन नमाज अपनी जगह है, अल्लाह को याद करना अपनी जगह पे है, जो हम पर फ़र्ज़ है। अगर वो चीज़ हमसे मतलब छूटी जा रही है तो हम कुछ भी नहीं, हम मैन इज़ नथिंग। क्यों? जब आप एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हो, तो ये आपके लिए एक बड़े एजाज़ की बात है कि आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो। तो ये चीज़ अगर हमसे छूट जाए तो दिस इज़ नॉट गुड। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने राय कमेंट में ज़रूर बताना। तो अल्लाह हाफ़िज़।